अहम और बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि ईरानी बहरी जहाज़ चाइना से मिसाइल फ्यूल लेकर ईरान की जानिब रवां दवा हैं। आमिर रज़ा से ताज़ा सूरत के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ी खबर सामने आई है कि ईरान के जो बहरी जहाज़ हैं वो मिसाइल फ्यूल लेकर चाइना से वो ईरान की जानिब चल पड़े हैं। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है कि जो है चाइना ने ईरान को जो है वो मिसाइल फ्यूल दिया है। देखें, सॉलिड मिसाइल फ्यूल जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इस्तेमाल होता है, और इसकी कमी का जो था ख़दशा भी था कि ईरान के पास शायद इतना फ्यूल ना हो कि वो एक लंबी जंग लड़ सके। लेकिन आज जेरूसलम पोस्ट ने जो है वो पूरी खबर हाँ शाया जी, की पूरी है, खबर शाया की है। जिसमें उसने मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ का हवाला देते हुए ब्रिटिश जो है एक सैटेलाइट का भी हवाला दिया है कि उसने भी इसको नोट किया है कि दो ईरानी माल बरदार जहाज़ जो हैं, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग कॉरपोरेशन के हैं, वो रवाना हुए हैं, और ये उस पोर्ट से रवाना हुए हैं जहाँ से केमिकल्स जो है चीन फ्राहम करता है दुनिया के दूसरे ममालिक को। ईरान के ये जो दोनों जहाज़ हैं ये पहले से वहाँ पर मौजूद थे, और उन पर कंटेनर्स के ऊपर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग कॉरपोरेशन जो है लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। और ये सिर्फ खदशा नहीं है, यकीन है कि ये सॉलिड फ्यूल है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है। आमिर भाई, ये सॉलिड फ्यूल से क्या मुराद है? देखिए, जिस तरह से मिसाइल्स जो हैं इससे पहले लिक्विड फ्यूल पे चलते थे, जैसे जेट प्लेन्स जो हैं इनका इंजन भी जो लिक्विड फ्यूल पे चलता है, आपको भी पता है, उसको जेट फ्यूल बोलते हैं। उससे चलते थे। एक बड़ा मरूफ मिसाइल रहा है, स्कड मिसाइल उसको कहते हैं, जो कि खलीज की जंग में ही हाँ जी। सामने आया था, और इराक़ ने भी ये स्कड मिसाइल जो है किसी ज़माने में अमेरिका की आने वाली फ़ौजों पर दागे थे, लेकिन ये रफ्तार में बहुत कम होते हैं और इतने तेज़ रफ्तार नहीं होते। लेकिन जब से ये आवाज़ से कई गुना ज़्यादा स्पीड से मिसाइल चलना शुरू होते हैं, चलना शुरू हुए, तो इनको रॉकेट बेस्ड सॉलिड फ्यूल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये वज़न में हल्का फ्यूल है और ये सॉलिड फ्यूल है, क्योंकि ये लिक्विड शक्ल में नहीं होता है, और ये जब जलता है तो इस तेज़ रफ्तारी से जलता है जो आपको मार्क 12 मार्क 15 की जो स्पीड हम कहते हैं आवाज़ से 15 गुना रफ्तार जो है, इसकी 20 गुना रफ्तार है, तो ये इसी सॉलिड फ्यूल की बदौलत है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। आपको जो बैलिस्टिक मिसाइल्स अब स्लीक यानी बहुत पतले नज़र आते हैं, स्कड की तरह वो बड़े बड़े मिसाइल नहीं हैं, ये इसी सॉलिड फ्यूल की वजह से है। रफ्तार और इनकी कारकर्दगी जो है ये बहुत बेहतर है। तो अब दुनिया जो है इस तरफ मुतवज्जा हो गई है, लेकिन इसका बनाना जो है आज भी चंद मुल्कों के पास उसकी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि फ़रोख्त करते हैं, जिनमें चाइना जो है वो इस वक्त सरफ़हरिस्त है। और चाइना से ही दो इस्लामी जमहूरिया ईरान शिपिंग कॉरपोरेशन के दो बहरी जहाज़ जो हैं इसी सॉलिड फ्यूल को लेकर ईरान की तरफ जा रहे हैं। अब आप का सवाल, अगला सवाल जो कि आप चाह रहे हैं करना, वो ये है कि अगर बरतानिया को पता है, अमेरिका को पता है, यहूदियों को पता है, तो वो इसको निशाना क्यों नहीं बना रहे? बिल्कुल। इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि ये चीन की गारंटी के अंदर जा रहे हैं। अच्छा। इन पर हमला जो है वो चाइनीज़ पर हमला होगा, और अगर चाइनीज़ अमेरिका पर हमला हुआ तो फिर ये एक नई जंग शुरू हो नहीं, जाएगी। वो नई जंग तो वो तो एटमी जंग होगी, क्योंकि चाइना जो है जब ये किसी को कार्गो करते हैं किसी चीज़ को, तो उनकी ही इंश्योरेंस कंपनियों ने और इसी गवर्नमेंट की श्योरिटी के साथ कि इनको जो है बाहर हिफाजत पहुँचाया जाएगा, ये पहुँचाए जा रहे हैं। ये अगर ईरान के पास पहुँचते हैं तो फिर ये जंग जो है, अमेरिका चाहे इसको जितना मर्ज़ी लंबा तूल दे ले, ईरान चाहेगा कि इसको मज़ीद तूल मिले, और वो इस फ्यूल के ज़रिए जो है बैकअप के तौर पर उसका काफ़ी फ्यूल आ जाएगा ना। इसके बाद इतना फ्यूल होगा, ये वाला सॉलिड फ्यूल होगा कि वो सैकड़ों मिसाइल जो हैं उनको चला सकेगा और चलाकर दुश्मन पर फेंक सकेगा। पहले ही वो जिस हिकमत अमली के तहत जंग को कर रहा है, यानी वो एक मिसाइल फेंकता है और उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से जहाँ जहाँ से वो गुज़रता है वो उसको इंटरसेप्ट करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो 11 के करीब जो हैं इंटरसेप्टर्स जो हैं उनको बीट करके खैबर शिकन जो है वो इसराइल के तिल अबब में गिरा। तो इसका मतलब है कि उसको एक मिसाइल को मारने के लिए 11 इंटरसेप्टर मिसाइल चलाए गए, लेकिन वो उसको भी बीट कर गया। 11 इंटरसेप्टर मिसाइल भी कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है ना वो होंगे। तो अब आप इससे अंदाज़ा करें कि ईरान क्योंकि लंबी जंग लड़ना चाहता है, इसलिए उसको कोई जल्दी नहीं है कि जल्दी जल्दी मिसाइल फेंके, और उसको पता है कि वो इन मिसाइल से जो है वो जो नुकसान कर रहा है वो ना सिर्फ वहाँ की आबादी को डरा रहा है,
बल्कि दूसरा वो इनका ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर जो हैं उनको आग में झोंक आग रहा में है, झोंक रहा है और इनको थका भी रहा है। थका भी रहा है। दूसरा खलीजी ममालिक के साथ वो जो सलूक कर रहा है, मेरा ख्याल है कि खलीजी ममालिक इसको डिज़र्व भी कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे क्योंकि आप अपनी अगर फ़िज़ा एयर स्पेस जो है अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए खोल रहे हैं कि ईरान पर हमलावर हो, तो फिर ईरान भी हक बजानब है। देखिए देखिए तो वो आपके अमेरिकी इसराइल अड्डे पर से हमला जब कोई जहाज़ उड़ेगा, लड़ाका तैयारा उड़ेगा या जब कोई मिसाइल वहाँ से फायर होगा या जब कोई ड्रोन वहाँ से उड़ेगा, तो वो उर्दन, इराक और भी कई खलीजी ममालिक है कुवैत जिनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता हुआ जो है ना वो ईरान आएगा। तक पहुँचेगा। और इसी तरह अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, वहाँ से जो मिसाइल उड़ेंगे, मुझे बताएं वो क्या अरब ममालिक के कंट्रोल में हैं? बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ से जो हमले होते हैं उसका जवाब वो कहाँ पे दे ईरान? तो ईरान इस मामले में ना सिर्फ हक बजानिब है, बल्कि ईरान जो है ताक ताक कर ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जिससे जो है अमेरिका इस खत्ते में मज़ीद कमज़ोर होता चला जा रहा है। अब ये चीन भी इस जंग में, आप इसको अगर दूसरे पहलू से देखें तो बराह रास्त चीन इस जंग में दाखिल हो गया बिल्कुल, है। लेकिन अगर सॉलिड फ्यूल चाइना की तरफ से भेजा जा रहा है तो इसका मतलब वो शामिल है। सॉलिड फ्यूल ना सिर्फ भेजा जा रहा है, बल्कि अगर इन पर हमला होता है या इनको रोकने की कोशिश की जाती है तो फिर चीन के पास एक जवाब मौजूद होना है और वो हमले का है। शुमाली कोरिया वाला तो पहले ही मांग रहा हाँ जी, है बिल्कुल, कि वो मुझे तो बताओ। मौका की तलाश में है कि वो भाई किसी मीम्स, तरह उसकी बड़ी मीम्स ऐसी बनी है। मज़े की मीम्स बनी हुई हैं और वो कहता है कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मुझ पर कोई हमला नहीं हमला ही नहीं कर, तो मैं मिसाइल कहाँ चलाऊँ? तो वो मिसाइल लिए घूम रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग जो है आलमी जंग की, जिसका आपने 2 दिन पहले शायद आपने तज़किरा मुझसे मेरे साथ किया था कि किसी बरतानवी हाँ जी। सफ़ीर की ये बात थी कि ये आलमी जंग और एटमी जंग हो जाएगी। मैं रात विक्टर गाओ को सुन रहा था, जो कि एक चाइनीज़ तज्ज़ियाकार हैं और वो दुनिया के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं। विक्टर गाओ का ये कहना था कि ये एटमी जंग होगी और इस एटमी जंग में कुछ नहीं बचेगा, नो वन सर्वाइव फ्रॉम दिस वॉर। और ये उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि अगर ये एटम चलेगा तो फिर उसके बाद ना अमेरिका रहेगा। लेकिन वो सीधी सीधी धमकी लगा रहा था, ना अमेरिका रहेगा, ना कोई ईरान रहेगा, ना कोई खलीज रहेगी, ना कोई खलीजी ममालिक रहेंगे। तो ये सारा कुछ जो है मलिया मेट हो जाएगा। और उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि चीन भी ख़त्म नहीं होगा, उन्होंने कहा सब ख़त्म हो जाएंगे। ये एक ऐसी जंग होगी जिसकी इब्तदा अमेरिका ईरान पर हमले की सूरत में कर रहा है और अभी भी पीछे हट जाए ताकि एटमी जंग को रोकने के लिए काम किया जा सके। तो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग सोच रहे थे कि चाइनीज़ क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके सामने है कि चाइनीज़ जो हैं अब 2 जहाज़ भर के जो हैं अपने सॉलिड फ्यूल के, नहीं, चाइनीज़ देखे ना, एक तो 2 जहाज़ सॉलिड फ्यूल के भर के वो भेज रहे हैं, दूसरा चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम है, चाइनीज़ इंटेलिजेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ईरान की मदद कर रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो बाइडो इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त भी ईरान, वो चाइनीज़ का दिया हुआ प्रोग्राम है जिसको अभी तक अमेरिकन या यूरोपियन या इजरायली जो हैं हैक नहीं कर सके हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके तमाम GPS सिस्टम जितने भी चलते हैं उनको ये जैम कर सकता है, लेकिन इस बाइडो को कोई जैम नहीं हाँ कर जी, पाता बिल्कुल है। ऐसे ही। तो ये एक बड़ी कामयाबी है मेरा ख्याल है ईरान की भी। अगर ये सॉलिड फ्यूल उसके पास पहुंच जाता है तो फिर सत्ते खैरा ने और जो है लग पता जाएगा अमेरिका को भी कि उसने अगर लंबी जंग लड़ना है तो उसके लिए उसको तैयारी करनी होगी, जो मेरा नहीं ख्याल उसके पास है। अभी मैं आपसे डिस्कस ही कर रहा था तो इंटरसेप्टर्स की बात हो रही थी, तो वो कोरिया से इंटरसेप्टर्स मांग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जनूबी कोरिया से, शुमाली कोरिया मत समझिएगा, जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया से वो अपने पेट्रियाट जो इसने बेचे हुए हैं वो वापस मांग रहा है कि मुझे उधार दे दें। और मज़े की बात बताऊं, मैं प्रोफेसर जियांग का जिक्र किया था। प्रोफेसर जियांग ने जहां ये बात कही कि ईरान 25 साल से इस बात की तैयारी कर रहा है, उसने दूसरी बात वही की जो मैं अक्सर आपसे करता हूँ। जंगे जून में जो कि इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हमला किया था ईरान के ऊपर, ईरान ने इनकी पोजीशनिंग पता कर ली थी बिल्कुल। और ईरान ने ये पता कर लिया था कि इनकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। ऐसे ही। जंगे जून में भी इन्होंने पेट्रियट कोरिया से मांगे थे हाँ जी। और उसको जो रिटर्न किए वो अक्टूबर में जाकर किए थे। जो पेट्रियट बैटरीज जो 2 C-17 पर आई थी वो जो वापस की गई हैं वो की गई हैं जाके अक्टूबर में। तो ईरान को पता है कि इनको थकाने के लिए ये काफ़ी है कि इनके इंटरसेप्टर्स जितने आप चलवा सकें, इसीलिए वो मोटरसाइकिल के इंजन वाला शायद 136 जो है वो भेजी जा रहा है और उसको मारने के लिए ये अपने पेट्रियट और थार जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो कि अब थार तो खैर उसने उसके वो ख़त्म कर दिए। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ईरान
जो है एक ऐसी जंगी हिकमत अमली के तहत जंग में है। गो हमें इस वक्त इसलिए नुकसान ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि ईरान में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। उनके सुप्रीम कमांडर जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद से मुसलसल पासदारान इनकलाब जो हैं वो ऐसी जंगी हिकमत अमली से काम कर रहे हैं जिसमें शिकस्त ही शिकस्त अमरीका का मुकद्दर नज़र आती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह किया कि कैसे 2 शिप चाइना से चले और ईरान की जानिब रवा दवा है जिनमें सॉलिड फ्यूल मौजूद है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।